उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक कानून बनाने के लिए पेश किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के ऊपर सीधे पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी पार्टी अपने पार्टी आला कमानों को खुश करने के लिए उत्तराखंड में ये विधेयक लेकर के आए। क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा, कहीं दूसरे के लिए तो नहीं होगा। और फिर इसके जरिए, इस टोकनिज्म के जरिए आपने ये ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर वो दूसरे समुदायों के वैयक्तिक परंपराओं और संस्कारों आदि में जो है दखल कर सकते हैं, एक अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए। आपने अगर गौर किया हो तो हरीश रावत ने इस बिल के किसी प्रावधान पर कोई अपना एतराज़ जताया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या वो खुलकर ये कहना चाहते हो कि इससे मुसलमानों के हकों के खिलाफ प्रहार होगा, ये बात भी वो नहीं कह रहे हैं। मतलब बिल के प्रावधानों के साथ तो उनकी मौन सहमति है। फिर दूसरी बात जो वो कहते हैं कि आपने इसको टोकनिज्म के लिए लाए हैं या प्रतीकात्मकता के लिए लेकर के आए हैं। कानूनी जो इस पर राय है वो ये है कि ये सारे विषय कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। मतलब ऐसे इस मुद्दों से जुड़े किसी कानून को बनाने के लिए जितना अधिकार केंद्र को है उतना ही अधिकार राज्यों को भी है। तो राज्य सरकार इस पर कानून बना सकता है, उसको अख्तियार है। अब उनका ये कहना कि इसको केंद्र को लाना चाहिए था या ये राज्यों के स्तर पर ना लाया जाए, इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन इस पर जवाब उनको केंद्र की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिया, जो खुद एक जानी मानी वकील भी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात तो हमारी संविधान सभा ने की थी आज़ादी के वक्त, जब देश का संविधान कैसा होना चाहिए। ये उस वक्त के हमारे नीति निर्धारकों ने बड़ी गहन चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की आधारशिला रखी थी। तो आज अगर ये कानून बन रहा है तो हम तो केवल अपने पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं, इस पर एतराज किस बात का। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत की कोई भी महिला जो है वो इसका स्वागत ही करेगी। साधारण सी बात है कि विभिन्न नियमों कानूनों में महिलाओं के अधिकारों का ही हनन हुआ। भाई आप क्रिमिनल लॉ देख लो, आप कमर्शियल लॉ देख लो, आप आर्बिट्रेशन देख लो, सब जगह पुरुषों से संबंधित जितने नियम कानून है वो एक है देश में। उसमें जाति, संस्था, इसका उसका कोई भेद नहीं है। सिर्फ जो नियम कानून महिलाओं पर, परिवारों पर लागू होते हैं वहीं पर भेद है। क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है, नहीं मिलना है, उसका विवाह में क्या अधिकार होगा, तलाक पे क्या होगा, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है नहीं, सारे पंगे वहीं पे हैं। तो इसलिए जो भी नियम लिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में लागू होने की बात है, तो ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी, मैं कहूँगी कर्तव्य था, जो संविधान बनाने वालों ने भी इस पर कई बार चर्चा की और उसको एक ड्यूटी के रूप में और आने वाले भविष्य के एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में छोड़ दिया गया था कि एक समय पर ये पूरा होगा। तो ये अपने पूर्वजों का वायदा पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और पार्टी के लोग और धामी जी, ये सब लोग कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ और हृदय से अपने पूर्वजों के बिहाफ पर भी कि वो सब इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कहा सो किया।